देखो डे वन के अंदर हमारा ये सब होता है। एसक्यूएल इंस्टॉलेशन मैंने पिछली बार कराई थी, जिसकी पेंडिंग है वो एक बार देख लेना वीडियो को पिछली वाली, और वो हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सबसे पहले इसको करते हैं रिस्टोरिंग है डेटाबेस। अच्छा एक चीज बताओ, एसक्यूएल क्या होता है? आइडिया है सबको क्या होता है एसक्यूएल, क्यों कर रहे हैं? एसक्यूएल जो होता है हमारा एक ईटीएल टूल होता है। ईटीएल टूल कौन सा होता है? ईटीएल की फुल फॉर्म होती है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। इसका मतलब क्या होता है, जब हमारे पास डेटा क्लाउड पे होता है, उस डेटा को एक्सेस करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए हम एसक्यूएल का यूज करते हैं, राइट। एक्सेल पे क्यों नहीं करते? क्योंकि एक्सेल की क्या होती है, एक लिमिट होती है डेटा होल्डिंग की। कितनी होती है ममतेश, कितनी होती है एक्सेल की? सर 50 लाख समथिंग। 10,48,576। ममतेश भूल गई हो तुम सब कुछ। तो एक्सेल जो एक्सेल की जो लिमिट होती है डेटा की, वो होती है 10,48,576। इतना डेटा हम हाँ एक्सेल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट, मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि डेटा क्लीनिंग हम एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। जब डेटा हमारे एक्सेल की कैपेसिटी से बाहर चला जाता है, जैसे बताया भी था पिछली बार कि अगर मेरे पास 5-10 करोड़ रोज का डेटा है, या 50-60 करोड़ रोज का डेटा है, तो उस डेटा को हम एक्सेल में तो मैनिपुलेट कर नहीं सकते, राइट। और ये डेटा हम एक्सेल में रख भी नहीं सकते। तो डेटा कहाँ पे होता है? ये मोस्टली क्लाउड पे होता है। तो इतने डेटा के अंदर जब हमें डेटा क्लीनिंग करनी होती है, तो हमें कुछ अलग से एक नया टूल चाहिए होता है, और एसक्यूएल हम यूज करते हैं उसी काम के लिए। जब डेटा हमारे पास क्लाउड पे है और बहुत ही ह्यूज अमाउंट के अंदर है, तो एसक्यूएल से पहले हम कनेक्शन बनाते हैं क्लाउड का। ठीक है, उससे क्या होता है, क्लाउड का डेटा जो है हमारा सारा टेबल्स के फॉर्म में जो है उसमें एसक्यूएल में दिखता है आपको, और फिर वहां पे हम कैलकुलेशन मैनिपुलेशन जो भी करते हैं सब वही पे करते हैं। तो एक्सेल और एसक्यूएल दोनों सेम चीज है, किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है, बस फर्क कितना होता है, एक्सेल हमारा यूजर फ्रेंडली होता है, इजीली हम चीजों को कर सकते हैं। दूसरा उसकी जो कैपेसिटी होती है एक लिमिटेड होती है डेटा होल्डिंग की। लेकिन एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल में वही सारे काम जो एक्सेल में करते हैं वही सारे काम एसक्यूएल में भी करेंगे, लेकिन बस फर्क इतना है इसमें कोडिंग के थ्रू करते हैं, लेकिन काम सारे वही होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है ऑब्वियसली, क्योंकि कोडिंग करते हैं इसके अंदर, क्वेरी लैंग्वेज है, क्वेरीज के थ्रू करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन काम वही करेगा जो एक्सेल के अंदर होता है। ठीक है, तो एक्सेल और एसक्यूएल क्या है, दोनों ही ईटीएल टूल्स होते हैं, दोनों के अंदर क्लीनिंग की जाती है, डेटा क्लीनिंग की जाती है। और जो कोई से भी ऐसे टूल्स है जिसके थ्रू हम डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं, उसको हम ईटीएल टूल्स बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एसक्यूएल ही मार्केट में ऐसा टूल है जिससे हम क्लाउड के साथ कनेक्शन बना सकते हैं और डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं। मार्केट में ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि ऑल्टेक्स, इन्फॉर्मेटिका, टैलेंट, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, तो ये सारे टूल्स भी क्या करते हैं, सीधे क्लाउड से कनेक्ट होते हैं, और डेटा जो क्लाउड में होता है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दीज टूल्स। लेकिन एसक्यूएल हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जितने भी टूल्स है मार्केट के अंदर, ये बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, और दूसरी बात, ये सब यूजर फ्रेंडली भी है। जैसे ऑल्टेक्स की बात करते हैं, तो ऑल्टेक्स भी क्या है, एक आपका ईटीएल टूल है, और वो बिल्कुल एक्सेल की तरीके से काम करता है, मतलब बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, सारी चीजें इस पर, सारी फंक्शनलिटीज इनबिल्ट होती है उसके अंदर। ठीक है, हम सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और हमारे वर्कफ्लोज बन जाते हैं और डेटा क्लीनिंग हो जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो इसी वजह से कुछ टॉप नॉच मल्टीनेशनल कंपनीज होती है जो बाकी टूल्स को इस्तेमाल करती है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर देखेंगे कॉल सेंटर्स वगैरह में हम एसक्यूएल यूज करते हैं। दो वजह है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा चीप होता है, सस्ता होता है एसक्यूएल को यूज करना। ठीक है, तो जिसकी जैसी अफोर्डेबिलिटी होती है, कंपनी उस हिसाब से जो है ईटीएल टूल को अडॉप्ट करती है। वो कोई सा भी हो सकता है, लेकिन एसक्यूएल हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि कि एसक्यूएल करने से क्या होगा, आपके जो डेटा के कॉन्सेप्ट होते हैं, जो बेसिक चीजें होती हैं, वो सारी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। उससे फर्क ये होता है कि अब अगर कभी जीवन में आपको बाकी टूल सीखने की जरूरत पड़ गई, जैसे किसी कंपनी में गए, वहां पे ऑल्ट्रिक्स मिल गया, या आपको किसी कंपनी में इन्फॉर्मेटिका मिल गया, तो आप काम कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो यूजर फ्रेंडली है, और इसके अंदर क्या होता है, सारी चीजें हम जब कोडिंग से करते हैं तो डर से पता चल जाती है। तो जब दूसरे टूल्स पे काम करोगे ना, बस आपको ये देखना पड़ेगा ये चीज वहां पे उस टूल पे कहाँ पे है, इसकी फंक्शनलिटी वहां पे कहाँ पे मिलेगी। जब आपको पता लग जाएगा तो इजीली काम कर पाओगे। तो एसक्यूएल क्या आपका बेस है डेटा का। ठीक है, एसक्यूएल करने पे किसी भी तरीके का टूल है, ईटीएल टूल है, आप उस पर काम कर पाओगे। इसलिए जो है सबसे इंपॉर्टेंस जो दी जाती है वो एसक्यूएल को दी जाती है। भले ही मार्केट में ये फ्यूचर में जाके आउटडेटेड हो सकता है, पूरे पूरे चांसेस है, और काफी जगह पे हो भी चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग एसक्यूएल सीखते हैं, क्यों? क्योंकि बेस है। जितने कितने भी मार्केट में टूल्स आ जाए, वो सबके सब जो बेस्ड होते हैं, वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में देखा जाए तो एसक्यूएल पे ही बेस्ड है। डेटा के कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो सबके सेम ही होते हैं, वही जॉइंस, वही यूनियन यूनियन ऑल, वही सब हमारे आर्डिनोस के कॉन्सेप्ट, सब कुछ वही के वही लगता है। ठीक है, इसके एसक्यूएल में हम क्या करेंगे, सब कुछ सीखेंगे, उसकी कोडिंग भी करेंगे। इससे क्या होगा, बाकी के जितने भी टूल्स होंगे उसमें इजीली काम कर पाओगे, ज्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि काम कैसे करता है। अच्छा, पहले इसको समझते हैं एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है?
स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि एक चीज जो पहले से बनी बनाई है, ठीक है, जैसे कि हमने वीबीए करा था, हम वीबीए की कोडिंग को रट सकते हैं क्या? अगर मैं आपको बोलूँ ये कोड्स है, इसको ऐसे ऐसे रट लो, तो आप कुछ भी डेवलप कर सकते हो क्या रट के उसको? नहीं सर। नहीं रट सकते, क्योंकि वीबीए की लैंग्वेज को रटा ही नहीं सकते, उसको समझना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, तभी आप चीजों को डेवलप कर सकते हो। लेकिन एसक्यूएल क्या होता है, सारी चीजें जो होती है, सारी कोडिंग जो होती है इसके अंदर, उन हर एक काम को करने के लिए कोडिंग डिसाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेट्स से एक डेटा के साथ दूसरे डेटा को ज्वाइन करना चाहते हो, मर्ज करना चाहते हो, तो उसके लिए कोडिंग डिसाइडेड है। एक एक क्वेरी बनी हुई है, आप उस विद इन क्वेरी, उस क्वेरी के अंदर ही छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हो या अपने हिसाब से कस्टमाइज चीजें कर सकते हो, लेकिन जो सिंटैक्स रहेगा, जो लिखने का तरीका है उसको, वो हमेशा वैसे ही रहेगा। ज्वाइन करने का तरीका है तो उसी तरीके को फॉलो करना है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो सारी चीजें पहले से प्री डिसाइडेड है, सब कुछ मतलब स्ट्रक्चर्ड है। अगर आपको एडिशन करना है किसी टेबल के अंदर, कुछ कॉलम से डिलीट करने हैं, ठीक है, कोई फॉर्मूला लगाना है, तो हर काम को करने का क्या है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक क्वेरी बनी हुई है। अगर वो क्वेरी आपको याद है, पता है वो क्वेरी कैसे लिखते हैं, कैसे काम करते हैं, तो आप आराम से उसको काम कर लोगे, ठीक है। जबकि वीबीए में या फिर किसी और लैंग्वेज में ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसलिए एसक्यूएल का नाम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, क्योंकि सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है। और यहाँ पे आपको क्वेरी है, बस क्वेरी पता होनी चाहिए। अगर क्वेरी आपको पता है कि उसको लिखने का सिंटैक्स क्या है, तो आप एसक्यूएल पे आराम से काम कर सकते हो, ठीक है। और इसको रटना भी नहीं है। आप एक बार अगर सारी क्वेरीज को हाथ से निकाल लोगे, एक बार करके देख लोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से क्या होता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। जस्ट ऐसी फीलिंग है कि जैसे इंग्लिश में आप बता रहे हो कि हमें को करना क्या है, ठीक है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इजीली हो जाएगा। दूसरा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी। जब क्वेरी की बात करते हैं कि कहीं पे भी किसी भी टूल में जब क्वेरी की बात करते हैं, तो क्वेरी का मतलब क्या होता है कि फिजिकली डेटा वहां पे अवेलेबल नहीं है, डेटा हमारा किसी और जगह पे है, और हम क्वेरी के थ्रू, क्वेरी का मतलब क्या हुआ, क्वेरी का मतलब क्वेश्चन आस्क, राइट। अब जैसे कि लेट्स से अगर मैं एक्सेल के अंदर, मेरे पास एक रीजन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, एक रीजन का कॉलम है, और मैं सिर्फ ईस्ट का डेटा निकालना चाहता हूँ, तो हम क्या करते हैं एक्सेल के अंदर, फिल्टर जाके लगा लेते हैं, ठीक है। ऑल डी पे फिल्टर मारा ईस्ट पे, और ईस्ट का डेटा निकाल के रख लिया। तो हमने एक्चुअली में क्या करा, उसी डेटा में से ईस्ट का डेटा बस निकाला है। और इसी काम को करने के लिए एसक्यूएल में हम क्या करेंगे, क्वेरी लिख देंगे। क्वेरी का मतलब क्या है, हमें बताना पड़ेगा सिस्टम को कि हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ऑल डी के ऐसे शॉर्टकट तो मान नहीं सकते हम इसके अंदर, एसक्यूएल के अंदर। तो हमारे पास एक क्वेरी डिसाइडेड है ऑलरेडी, ठीक है। उस क्वेरी को हम लिखेंगे, उसको बताएंगे हमें क्या चाहिए, कि हमें इस डेटाबेस में से, इस टेबल में से ये वाला डेटा चाहिए नॉर्थ का। तो क्या करेगा वो, उसी डेटा में से उसी डेटा को निकाल के बाहर दे देगा। तो हमको बस उसको बताना है सिस्टम को, एसक्यूएल को, हमें क्या करना चाहते हैं, यूजिंग कोड्स हम लिख देंगे, और उस काम को वो करके दे देता है। तो क्वेरी का मतलब क्या हुआ, डेटा हमारे पास कहीं और है, ठीक है, किसी और जगह पर है, लेकिन एक क्वेरी के थ्रू हम डेटा को क्या कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं। फेच करने का मतलब क्या होता है, हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डेटा को, ठीक है। इसलिए आपका नाम, इसका एसक्यूएल का नाम क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एक तो स्ट्रक्चर्ड है, और दूसरा क्वेरी लैंग्वेज है। डेटा कहीं तो और पे अवेलेबल है, और हम उसको क्वेरी चला के फेच कर रहे हैं डेटा, ठीक है। दैट्स एसक्यूएल। नेक्स्ट, डेटाबेस टूल्स। देखो इसकी एक हायरार्की होती है एसक्यूएल की, इसको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है एसक्यूएल पे काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, मॉल तो सबने देखे ना, मॉल में क्या होता है, दुकानें होती है बहुत सारी। हाँ जी। मान के चलते हैं एक मॉल है, मॉल में बहुत सारी दुकानें हैं, मतलब शॉप्स है, डिफरेंट टाइप की शॉप्स होती है। मान के चलते एक ग्रोसरी स्टोर है वहाँ पे, एक पिज्जा स्टोर है वहाँ पे, ठीक है, और पेंटालून है। ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं। मान के चलते हैं वहाँ पे हमें ग्रोसरी स्टोर से कोई सामान लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले मॉल के अंदर जाएंगे, ठीक है। मॉल के अंदर बहुत सारी दुकानें, तो जिस भी क्या हुआ, जिस भी दुकान में से मेरे को सामान लेना है, हम उस दुकान के अंदर जाएंगे, राइट। और उस दुकान के अंदर एक दुकानदार बैठा होगा। आपने देखा है ग्रोसरी स्टोर्स के अंदर वो बॉक्सेस होते हैं, छोटे छोटे शेल्फ्स होते हैं, देखिए। किराना शॉप तो गए होंगे ना, दिल्ली में रहते हो ना, सब इंडिया में रहते हो, देखा ना दुकानों में, शॉप्स में कुछ खाने बने रहते हैं छोटे छोटे से। तो आप जब जाते हो दुकान पे, उसको बोलते हो लेट्स से मेरे को चाहिए, मेरे को एक ब्रश चाहिए, ठीक है। तो उस दुकानदार ने क्या रखा होता है, उस दुकान के अंदर ब्रश के लिए एक स्पेसिफिक सेक्शन होता है, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ ब्रशेस ही ब्रशेस रखे रहते हैं, है ना। तो वो क्या करेगा, वहां उस सेक्शन पे जाएगा, ब्रश निकालेगा और लाके मेरे को दे देगा, ऐसे करता है। ये बॉक्सेस क्या होते हैं, ये बॉक्सेस क्यों बने होते हैं, जो खाने बने होते हैं, ये शेल्फ्स बनी होती है, ये क्यों होती है, हर चीज को सेपरेट हर चीज को सेपरेट रखने के लिए, ताकि मैस अप ना हो। क्योंकि अगर वो दुकान के अंदर गोडाउन की तरह बस भर देगा सामान को, तो क्या होगा, अगर मैं उससे एक साबुन भी मांग लूंगा, तो वो क्या करेगा, वो परेशान हो जाएगा, कहाँ से निकालूं, कैसे निकालूं,
जी राइट। सर। तो वो शेल्स में नहीं होती है ताकि सारी चीजें सेपरेट भी रहे, इजीली एक्सेसिबल भी हो। ठीक है, तो इस एग्जांपल के अंदर जो है सबसे पहले फिर से शुरू करते हैं। पहले मॉल था, ठीक है, मॉल के अंदर मल्टीपल शॉप्स थी, हम किसी एक शॉप पे गए, उस शॉप के अंदर भी मल्टीपल शेल्व्स हैं जिसके अंदर स्पेसिफिक सामान रखा हुआ है एक पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, और मैं एज अ कस्टमर, मैं जब दुकानदार के पास जाऊंगा, कुछ मांगूंगा, तो जो चीज मैं मांगूंगा वो उस दुकान के अंदर उसी शेल्फ में जाएगा, उसी शेल्फ के पास जाएगा, उसी शेल्फ में से वो निकालेगा आइटम को और आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट इस एग्जांपल में? अब नो एस अब एसक्यूएल के अंदर चलते हैं। ठीक है, एसक्यूएल में क्या होता है, तीन चीजें होती है। एक होता है आपका एसक्यूएल सर्वर, देखो, एक होता है आपका सर्वर। सर्वर का मतलब क्या होता है, जैसे वहां पे मैंने मॉल का एग्जांपल दिया था, यहाँ पे मैं सर्वर का एग्जांपल दे रहा हूँ, दोनों सेम चीज है, सर्वर और मॉल सेम सेम। एक बता दो, एक कंपनी है, जैसे एक कॉल सेंटर है, ठीक है, उस कॉल सेंटर में अगर मेरे पास 4 क्लाइंट है, लेट्स से मेरे पास एक अमेजोन क्लाइंट है, एक मिंत्रा क्लाइंट है, ठीक है, फ्लिपकार्ट क्लाइंट है, और कौन सा होता है, स्नैपडील एक क्लाइंट है, 4 क्लाइंट्स है। एक चीज तक कभी आपने किसी कंपनी में सुना है कि मेरे पास 4 क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है या 5 क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है? ऐसा होता है क्या? क्लाउड तो एक ही होता है ना किसी भी कंपनी के पास, कोई एक ले लेता है क्लाउड। और जितने भी मेरे पास ये जो क्लाइंट्स है, इनका जो डेटा आएगा, तो क्या मैं सबका डेटा अलग अलग क्लाउड पे रखता हूँ या एक ही क्लाउड पे रखता हूँ सब कुछ? एक ही क्लाउड होता है, हर कंपनी एक ही क्लाउड एक्सेस करती है। और क्लाउड की जो फंक्शनैलिटी वो क्या है, जो फायदा है वो क्या है कि उसके अंदर अनलिमिटेड डेटा रखा जा सकता है। जब अनलिमिटेड डेटा रखा जा सकता है तो ऑब्वियसली बात है, मैं 4-5 क्लाउड थोड़ी लूंगा, मैं एक ही एसक्यूएल सर्वर लूंगा या फिर एक ही सर्वर लूंगा, तो एक ही क्लाउड प्लेटफॉर्म लूंगा और उस क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर ही सारा डेटा रखूंगा अपना। ठीक है, अब क्या ये सही है अमेजोन और मिंत्रा का जितना भी डेटा मैं उठा के सर्वर में ऐसे उठा के डाल दूं बस? वहां पे क्या करना पड़ेगा, जब हमारे सिस्टम को यूज करते हैं, जो हमारे सामने सिस्टम है, तो अगर आपको चीजों को यहाँ पे सही तरीके से यूज करना है तो आप क्या करते हो, फोल्डर्स बनाते हो सबके अलग अलग, है ना, हर एक फोल्डर के अंदर कुछ स्पेसिफिक चीज रखी होती है, फिर कोई दूसरी चीज को फोल्डर बनाते हो, उसके अंदर दूसरी चीजें रख दो अलग अलग सेपरेट करने के लिए। इसी तरीके से सर्वर के अंदर भी क्या होगा, हम अलग अलग फोल्डर्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो सर्वर के अंदर जो फोल्डर बनाते हैं उसको बोलते हैं डेटाबेस। यानी कि लेट्स से मैंने मिंत्रा का एक डेटाबेस बना दिया, ठीक है, मैंने फ्लिपकार्ट का एक डेटाबेस बना दिया, या फिर कह सकते हो फोल्डर बना दिया, मैंने एक अमेजोन का बना दिया, एक स्नैपडील का बना दिया, 4 अलग अलग फोल्डर बना दिए। ठीक है, तो अगर मेरे को मिंत्रा का डेटा चाहिए तो मैं अमेजोन के डेटाबेस में घुसना सही है क्या? वहां मिलेगी चीजें, तो मैं मिंत्रा के डेटाबेस में जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटाबेसेस होते हैं ये क्या होते हैं, एक तरीके से मान के चलो, जब हम मॉल में गए थे तो मल्टीपल दुकानें थी ना, तो ये डेटाबेसेस क्या है, ये दुकानें हैं मॉल के एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, तो मिंत्रा की एक दुकान है, स्नैपडील की अलग है, और आपका फ्लिपकार्ट का अलग है। तो मेरे को अगर फ्लिपकार्ट का डेटा चाहिए, मेरे को फ्लिपकार्ट में से कोई कुछ चाहिए, किसी डेटा को एक्सेस करना है, तो मैं कहाँ जाऊंगा, फ्लिपकार्ट के डेटाबेस में जाऊंगा। ठीक है, अगर मेरे को साबुन चाहिए तो पेंटालून में तो नहीं घुस सकता मैं, मेरे को ग्रोसरी स्टोर में जाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर मिंत्रा का मुझे डेटा चाहिए तो पहले तो मैं क्लाउड के अंदर लॉगिन करूंगा, अपने जो कंपनी का क्लाउड है। क्लाउड में घुसने के बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं अपने क्या कहते हैं डेटाबेस में जाऊंगा मिंत्रा के। ठीक है, अब दुकान में घुस गया, मॉल वाले एग्जांपल से, पहले मॉल में गया फिर दुकान में घुस गया। अब वहां पे होती है शेल्व्स, राइट, दुकान के अंदर। ऐसी डेटाबेस के अंदर क्या होता है, टेबल्स होते हैं। ठीक है, टेबल्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे शेल्व्स बने हुए हैं कि एक शेल्व ये मान लो ये हो गया, इसके अंदर मैं रखूंगा मार्केटिंग का डेटा, या आ गया मार्केटिंग का डेटा, मार्केटिंग डेटा, ठीक है, सेल्स डेटा आ गया, ठीक है, और कौन सा होता है, XYZ कुछ मान लो, XYZ डेटा आ गया। ठीक है, तो ये मैंने अमेजोन का ये है डेटाबेस, ठीक है, और ये सारे क्या है, टेबल्स। ठीक है, क्योंकि मिंत्रा का भी तो काफी टाइप का डेटा हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि मैं एक ही डेटाबेस हो, एक ही मेरे पास टेबल हो। अगर मेरे पास मिंत्रा का मार्केटिंग का डेटा है तो मैं उसको सेल्स वाले डेटा उसमें डालूंगा टेबल के अंदर, या फिर XYZ में डालूंगा, मैं मार्केटिंग वाले में डालूंगा टेबल में, राइट। सेल्स का डेटा सेल्स वाले टेबल में ही होगा सारा डेटा, है ना, या XYZ जो डेटा है ये कहीं और होगा, लेट्स इसको रेवेन्यू बोल देते हैं, रेवेन्यू का डेटा है, तो रेवेन्यू का अगर डेटा आया तो मैं रेवेन्यू की टेबल के अंदर ही डालूंगा उसको। या फिर कोई मैनेजर अगर मुझसे बोल रहा है कि यार मुझे जो है ना मिंत्रा का मार्केटिंग का ये वाला डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले सर्वर के अंदर जाऊंगा, सर्वर के अंदर जाके फिर मैं मिंत्रा के डेटाबेस में घुसूंगा, और डेटाबेस में जाके फिर मैं मार्केटिंग के डेटा पे जाऊंगा, राइट।
और फिर मार्केटिंग के डेटा से मैं वो उस चीज को निकालूंगा जो क्लाइंट या फिर जो मैनेजर मांग रहा है। अब जैसे मैंने मॉल वाला एग्जांपल दिया था, मॉल में क्या था, पहले मॉल में घुसे, फिर दुकान में घुसे यानी डेटाबेस में घुसे, फिर वहां पे शेल्फ्स जो होती है ना, तो टेबल्स को मैं यहाँ पे शेल्फ्स बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हम उस शेल्फ में जाएंगे जहां से इंफॉर्मेशन मांगी गई है। ठीक है, उसके बाद उसको निकाल के हम मैनेजर को दे देते हैं। ठीक है, तो शेल्फ्स जो होती दुकान के अंदर इसलिए बनाई थी ताकि हम इजीली उसको एक्सेस कर सके। इसी तरीके से यहाँ पर टेबल किस लिए बनाते हैं, ताकि इजीली हम अपने डेटा को एक्सेस कर सके। अगर मैं सारा का सारा डेटा एक ही जगह पे डाल दूंगा, कंफ्यूजन होगी नहीं होगी, सेल्स का कौन सा है, मार्केटिंग का कौन सा है, सबके कॉलम्स अलग अलग होंगे, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। लेकिन अब सेपरेटेड है, अगर कोई मुझसे मार्केटिंग का डेटा मांगेगा तो मैं मार्केटिंग की डेटा पे जाऊंगा, अगर कोई सेल्स का डेटा मांगेगा तो सेल्स की डेटा पे जाऊंगा। तो ये क्या है, आपका पूरा अमेज़न का डेटाबेस है। इसी तरीके से एक डेटाबेस मेरा बन जाएगा दूसरा। ठीक है, मिंत्रा का बना दिया, इसके अंदर भी टेबल्स होंगी, इसके अंदर भी 4 डेटा सेट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा हो गया, यहाँ पे मैंने फ्लिपकार्ट ले लिया, इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर भी डेटाबेस बना दिया मैंने, टेबल्स बना दी। तो एक सर्वर है मेरे पास, उसके अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस है अलग अलग कंपनी के, और डेटाबेसेस के अंदर मेरे पास टेबल्स है जिसके अंदर अलग अलग सेपरेट डेटा सेट्स हैं। ठीक है, अब मेरे को कोई मैनेजर आके मांगता है कि मेरे पास सेल्स का डेटा चाहिए, तो पहले सर्वर में लॉगिन करेगा, फिर डेटाबेस में जाएगा, फिर टेबल में जाएगा। और टेबल्स भी होते हैं सबके अंदर कॉलम्स, जो डेटा हमारा स्टोर्ड होता है वो कॉलम्स के अंदर होता है। ठीक है, तो जितनी भी कोडिंग हम लिखेंगे ना एसक्यूएल के अंदर, आप ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि हम सिर्फ टेबल का नाम या कॉलम का नाम, ये दो चीजें यूज कर रहे हैं, और तीसरा तरीका है ही नहीं डेटा को एक्सेस करने का। बाकी हम रोज के लेवल पे भी काम करेंगे, लेकिन जुगाड़ से, घुमा फिरा के। लेकिन जो कोडिंग है उसके अंदर सिर्फ कॉलम को यूज करेंगे और टेबल का नाम यूज करेंगे। ठीक है, अब तक मॉल वाला जो एग्जांपल दिया था उससे लिंक हो रहा है, नहीं हो रहा, सेम टू सेम हायरार्की। पहले मॉल में घुसे, दुकान में घुसे, शेल्फ में घुसे और वहां से सामान लेकर आए। और यहाँ पे क्या होता है एसक्यूएल के अंदर, पहले सर्वर में गए, डेटाबेस में गए, फिर उसके टेबल में गए और वहां से डेटा निकाला, फिर देंगे क्लाइंट को। तो जो मैंने एग्जांपल दिया था मॉल के अंदर जो दुकान थी, उसके अंदर जो दुकानदार था वो कौन है, वो दुकानदार हमें डेटा लिस्ट हुआ ना वो। तो अब जो हमारे पास कस्टमर आ रहा है वो कौन है, जो कुछ मांगने के लिए आ रहा है, वो क्लाइंट है, वो मैनेजर हो सकता है, स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, और वो अपनी रिक्वायरमेंट हमको बताएंगे हमको क्या चाहिए। ठीक है, और मैं डेटा एनालिस्ट, मेरी दुकान पे कोई आया है तो मैं क्या करूंगा, उस चीज को निकाल के दूंगा। उसको कैसे निकाल के दूंगा, पहले सर्वर में लॉगिन करूंगा, फिर उसके डेटाबेस में जाऊंगा, उसके टेबल में जाऊंगा, उस चीज को निकालूंगा और उसको लाके मैं हैंड ओवर कर दूंगा। तो मैं कौन हुआ, दुकानदार। ठीक है, इसी तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है एसक्यूएल का, ताकि हम चीजों को इजीली एक्सेस कर पाए। ठीक है, अब दुकानदार ऐसे डेटा लिस्ट में जो चीजें निकाल रहा हूँ, ठीक है, कैसे निकाल पा रहा हूँ, एसक्यूएल के थ्रू। तो एसक्यूएल क्या है, एक तरीके से उस दुकानदार को आप एसक्यूएल भी बोल सकते हो, कि आप एसक्यूएल के अंदर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि पहले यहाँ जा, फिर यहाँ जा, फिर इस पर्टिकुलर चीज में से ये चीज निकाल के दे दे, और वो हम निकाल के क्लाइंट को दे देते हैं। तो एक तरीके से एसक्यूएल और हम सेम ही तो है, एसक्यूएल अपने आप थोड़ी काम करता है। ठीक है, तो एसक्यूएल क्या है, वो दुकानदार है। अब वो दुकानदार का काम क्या है, सामान निकाल के देना। एसक्यूएल क्या करता है, यही तो करता है, एसक्यूएल डेटा को निकालता है, मैनिपुलेट करता है और निकाल के दे देता है क्लाइंट्स को। कोई सवाल किसी का? ठीक है, डेटाबेस क्या हुआ फिर, अगर मैं कोई पूछ ले डेटाबेस क्या है, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस? इट्स अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। क्या होता है डेटाबेस के अंदर, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। डेटाबेस में क्या मिलेगा, टेबल्स ही मिलेंगी। तो ऐसा कोई सा भी टूल जिसके अंदर टेबल्स के फॉर्मेट में डेटा है, डेटा स्टोर्ड है, अलग अलग डेटा सेट्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका डेटाबेस बोलते हैं। जैसे एमएस एक्सेस क्या है, सुना है एमएस एक्सेस के बारे में, उसको भी डेटाबेस ही बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी डेटा जो स्टोर्ड होता है वो टेबल्स के फॉर्मेट में होता है, इसलिए डेटाबेस है। एसक्यूएल को क्या बोलते हैं, अभी तो हम एसक्यूएल बोल रहे हैं क्योंकि आप फ्रेशर्स हो, नया सीख रहे हो। अगर आप प्रैक्टिकली कंपनी में किसी लाइव इन्वायरमेंट पे काम करोगे तो एसक्यूएल कोई नहीं बोलता कि एसक्यूएल खोल के ये दे दे, एसक्यूएल में ये दे दे, सब डेटाबेस ही बोलते हैं, कॉमन नाम है डेटाबेस। ठीक है, अगर कोई डॉक्टर है, कोई दांतों का डॉक्टर है, कोई हार्ट का डॉक्टर है, तो इसको थोड़ी ऐसे बोलेंगे उस हार्ट के डॉक्टर को बुलाओ जरा, आप हार्ट के डॉक्टर हो गया, डॉक्टर ही बोलते हैं, सिंपल। अंडरस्टूड है कि आप हार्ट की दुकान उस पे गए हो, उस पे क्लिनिक में गए हो, डॉक्टर के पास गए हो या हॉस्पिटल में गए हो, तो वो डॉक्टर हार्ट का ही होगा। ऐसा बोलते हैं कि हेलो हार्ट के डॉक्टर साहब कैसे आप, हेलो डॉक्टर साहब बोलते हैं।
तो इसलिए जब लैंग्वेज में यूज करते हैं प्रैक्टिकल मार्क पे, तो हम क्या करते हैं, एसक्यूएल कोई वर्ड यूज नहीं करते हैं, सब डेटाबेस बोलते हैं कि डेटाबेस से निकाल दो। ठीक है, तो वो अंडरस्टूड होता है डेटाबेस का मतलब क्या है, एसक्यूएल है, जहाँ पर डेटा स्टोर्ड है टेबल्स की लैंग्वेज में, टेबल्स के फॉर्मेट पे, जहाँ पे मल्टीपल टेबल्स होती है, वो उसको क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। और डेटाबेस की डेफिनेशन ये भी सकती है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं एक ह्यूज क्वांटिटी के अंदर। तो डेटाबेस हमको क्लियर है, टेबल्स हमको क्लियर है, ठीक है, एसक्यूएल ओवरव्यू क्लियर है। इंस्टॉलेशन की मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको एक बार इंस्टॉलेशन उसमें से देख लेना। और मोस्टली मैंने 90% लोगों की इंस्टॉलेशन हो चुकी है, कुछ 2-3 बंदे ही होंगे जो नए होंगे, तो उनकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना, ठीक है, अगली क्लास में। नेक्स्ट स्टेप है आपका रिस्टोरिंग ए डेटाबेस। रिस्टोरिंग ए डेटाबेस का मतलब क्या होता है कि देखो, एसक्यूएल को हम यूज करते हैं क्लाउड के डेटा को एक्सेस करने के लिए, लेकिन क्लाउड तो अपने पास है ही नहीं, है ना, वो तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। अब सिर्फ इसको सीखने के लिए क्लाउड तो इंस्टॉल करा नहीं जाएगा, या मोटी फीस इतनी कोई देगा नहीं कि क्लाउड को पहले परचेज किया जाए, फिर उस पर कनेक्शन बना के फिर उस पर काम किया जाए, अपने डेटा को रख। तो हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम को ही क्या बनाते हैं, लोकल डेस्कटॉप को बना लेते हैं, क्या बोलते हैं, सर्वर बना लेते हैं, लोकल सर्वर। ठीक है, तो मान के चलो ये जो हमारा सिस्टम है ना, यही क्लाउड बन गया है। तो जब एसक्यूएल को हम इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे देखा होगा ये विंडो खुलती है ना आपकी, जब इंस्टॉल करते हो तो ये वाली विंडो, याद है सबको, जब इंस्टॉल कराता तो खुली थी। यहाँ पे हमने जो लिखा था एसक्यूएल सर्वर डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप का नाम है ये, उसके बाद एसक्यूएल एक्सप्रेस, ये क्या है, ये आपका लोकल सिस्टम ही तो है ना। अगर क्लाउड से कनेक्शन बनाना होगा तो क्लाउड से कनेक्शन कैसे बनाओगे, क्लाउड का एक लिंक मिलेगा, वो भी एक नाम से ही होगा, उस नाम को यहाँ पे डाल देना, यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, ओके करोगे, तो क्लाउड से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो टेबल्स आपको नजर आ रही है ये वाली, ये टेबल्स कहाँ मिलेंगी, ये क्लाउड से टेबल यहाँ पर उठकर आएंगी, दिखेंगी। तो इस तरीके से आप क्लाउड से भी कनेक्शन बना सकते हो, लेकिन आप क्लाउड से कनेक्शन नहीं बनाएंगे कि क्लाउड तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं, अपने लोकल सिस्टम को ही हम एज ए सर्वर बना लेते हैं, और हम सिस्टम में से ही डेटा को कुछ एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब मैंने बताया था कि डेटाबेस जो होता है कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है। अब ऑब्वियसली हमें काम तो करना ही है। जब हमने एक्सेल सीखा था तो आपको याद है कि डमी डेटा दिया था मैंने करने के लिए, है ना, एक डेटा पहले से बना रखा था ताकि हम सीख सके उस चीज को। डेटा तो काम करने के लिए चाहिए होता है, तो एसक्यूएल में भी हम काम कैसे करेंगे, पहले तो डेटा चाहिए होगा ना एसक्यूएल के अंदर। तो मैंने जो आपको नॉर्थविंड वाली फाइल दी है, ये नॉर्थविंड वाली फाइल सबके पास है, ये वाली, ठीक है, जो अभी मैंने ग्रुप पे शेयर करी है। एक्चुअली में इसमें डेटा नहीं है, इसमें लिखा है ना BAK, इसका मतलब होता है बैकअप फाइल, ठीक है, और ये एसक्यूएल की फाइल ही होती है। और एक डेटा सेट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे डेटा सेट है, इसका कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ये डेटाबेस जो है सीधे एसक्यूएल में ही खुलेगा, और किसी टूल के थ्रू इसको ओपन करके आप देख ही नहीं सकते, आएगा तो एसक्यूएल में आएगा वरना नहीं आएगा। तो इसको डेटाबेस बोलेंगे, ये डेटा वाली फाइल नहीं है, डेटा फाइल नहीं है, सर डेटाबेस, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है, सबसे पहले इस फाइल को आपको क्या करना है, अपने पीसी में सबके पास सी ड्राइव होती है ना, जहाँ पे विंडोज सेव होती है, स्टोर्ड होती है, वहां पे सी ड्राइव में एक फोल्डर बनाना, किसी भी नाम से बना लेना, किसी भी नाम से बना लो, जैसे मैंने सैंपल डेटा के नाम से बना रखा है, आप किसी भी नाम से एक फोल्डर बनाओ और उस फाइल को उस फोल्डर के अंदर डाल दो, जैसे इसको मैंने इसमें डाला है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इस डेटा को मेरे को लेकर आना है, फेच करना है किसके अंदर, अपने एसक्यूएल के अंदर। तो कैसे लेकर आएंगे, मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, लेकिन पूरे स्टेप नहीं करूंगा क्योंकि मेरे में पहले से रिस्टोर्ड है। स्टेप्स देख लो क्या करना है। सबसे पहले डेटाबेस में यहाँ पे जाएंगे, ये डेटाबेस से है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया ना, जो एक सेकेंड इसको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे जो कॉर्नर पे ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, ये डेटाबेस विंडो है। यहाँ पे आप डेटाबेस सेलेक्ट कर सकते हो, जिस भी डेटाबेस पे काम करना चाहते हो, जैसे कि मिंत्रा पे काम करना है तो मिंत्रा से इसका डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया। तो जो भी कोडिंग आप यहाँ पे करोगे, किस पे करोगे, मिंत्रा वाले डेटाबेस पे करोगे, ठीक है। यहाँ से डेटाबेस सेलेक्ट करना जरूरी है, अभी बाद में करेंगे, बस बता रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा देखो, पहले यहाँ पे हायरार्की फॉलो हो रही नहीं हो रही, ये डेस्कटॉप, ये क्या है, ये सर्वर है, पहले इसमें लॉगिन किया जाता है, जैसे हमारा डेस्कटॉप हमारा सर्वर हो गया, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, ये डेटाबेसेस है, डेटाबेसेस के अंदर क्या है, जैसे नॉर्थविंड वाला ये रहा, इसके अंदर इस तरीके से आएगा। तो नॉर्थविंड का हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस पे प्लस क्लिक करता हूँ, पे क्लिक करूंगा तो ये आपको एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये टेबल्स है, इसके अंदर नॉर्थविंड डेटाबेस के अंदर है। और इस पे और प्लस पे क्लिक करूंगा और ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। तो ये देखो इसमें क्या आ रहा है, ये कॉलम्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस पे क्लिक करते हैं, ये कॉलम्स है सारे उस डेटा उस टेबल के अंदर, ठीक है। तो हायरार्की कैसे काम कर रही है, पहले सर्वर, फिर डेटाबेस, उसके बाद डेटाबेस के अंदर टेबल्स, टेबल्स के अंदर कॉलम्स,
वैसे ही जैसे बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, सेम हायरार्की है। अब ये डेटाबेस जो मेरे में आ रहे हैं ये तो मैंने बना रखे हैं, आपके में जो है ना ब्लैंक होगा, कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि नया नया इंस्टॉल करा है एसक्यूएल, खाली है बिल्कुल। जी तो जो नॉर्थ विंड वाली फाइल दी है उसको हमें यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा। कैसे लेकर आएंगे? इस डेटाबेस के ऊपर ऐसा राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिस्टोर अ डेटाबेस, रिस्टोर अ डेटाबेस, इस पे क्लिक करते हैं, ऐसी विंडो खुलेगी आपके सामने, ठीक है। फिर यहाँ डिवाइस पे क्लिक करेंगे, ये 3 डॉट नजर आ रहे हैं, ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है अपनी फाइल को ब्राउज कर लेना, नॉर्थ विंड वाली। जैसे कि देखो यहाँ पे सैंपल डेटा आ रहा है ना, ये वाला सी ड्राइव में था ना मेरा, ये सी डेटा सैंपल डेटा, इस नॉर्थ विंड वाली फाइल को मैंने क्लिक करा, ओके कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे ओके किया, ठीक है, और फिर यहाँ से ओके कर देना। देखो क्या दिखा रहा है, डेटाबेस नॉर्थ विंड रिस्टोर्ड सक्सेसफुली। मेरा तो पहले से ही था तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जब करोगे ना तो यहाँ पे नॉर्थ विंड वाला डेटाबेस आपके पास भी आ जाएगा, जैसे मेरे पास है, ठीक है। जैसे आप देखो जो डेटाबेसेस को रिस्टोर करते हैं वैसे बैकअप भी लेते हैं। बैकअप का मतलब क्या है कि मेरे पास एक डेटाबेस है, अलग से नॉर्थ विंड है या कोई दूसरा भी डेटाबेस है, आप चाहते हो उसकी एक कॉपी बना के रख लेना, ताकि हम उसको बाद में इंपोर्ट करके इसको यूज कर सकें, ठीक है, यानी सेफ्टी के पर्पज से। तो अगर मेरे को इसका बैकअप लेना है नॉर्थ विंड का, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे टास्क का ऑप्शन है, टास्क के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन आ रहा है, बैकअप पे ऐसे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, पुराने वाले को रिमूव कर देना, ठीक है, ऐड पे क्लिक करेंगे, नया बैकअप बनाना है, फाइल नेम यहाँ से ब्राउज करते हैं, जहाँ पे भी बैकअप बनाना है उसको सिलेक्ट करोगे, बैकअप फाइल का नाम दोगे यहाँ पे और ओके कर देना, और उस जगह पे उसका बैकअप बन जाएगा, ठीक है। मैं नहीं बना रहा हूँ, आप बनाना है इसको, करोगे सिंपल डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपके पास स्टेप्स है ये, जी ठीक है। तो इंपोर्ट भी हो जाएगा, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब रिस्टोर भी हो जाएगा, और बैकअप भी ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया आरडीबीएमएस का। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे से एक्सेल कर चुके हैं, उनको पता होगा आरडीबीएमएस क्या होता है, राइट? सारी थ्योरी बता चुका हूँ मैं पहले, प्राइमरी की, फॉरेन की। आज की क्लास थोड़ी सी बोरिंग लगी होगी, थ्योरी थ्योरी थी। कल से हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे, एसक्यूएल पे काम करना, ठीक है। आगे आप, ठीक है, एक बार सबके सब ट्राई करना है इसको, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, ठीक है। आज इतना ही करेंगे हम, आज का हमारा कवर हो गया ना।